राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लेखिका और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रचना गुप्ता की पुस्तक देवधरा हिमाचल प्रदेश का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना जरूरी है और यह एक अभियान बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी घर में रखी पुस्तकें पत्रिकाएं नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। राज्यपाल ने कहा कि क्यों न हम सभी महीने में एक बार किसी विद्यालय में जाकर लोगों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक न केवल राज्य के लोगों के लिए बल्कि राज्य में विभिन्न प्रायोजन से आने वाले लोगों के लिए भी एक त्वरित संदर्भ पुस्तिका है। उन्होंने इस पुस्तक के लोकार्पण को एक मणिकांचन योग निरूपित किया क्योंकि यह देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, हिमाचल प्रदेश की स्थापना का स्वर्ण महोत्सव का युगम है। राज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा है और इसमें अब तक की विकास यात्रा से लेकर यहाँ के इतिहास, विभिन्न घटनाओं, सभी जिलों की विशेषताएं, भूगोल, इतिहास, संस्कृति की स्पष्ट जानकारी दी गई है। उन्होंने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को राज्य में पुस्तक के प्रकाशन के लिए बधाई दी और कहा कि यहाँ के इतिहास और धरोहर से लोगों की भावनाएं जुड़ी है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, यह थोपी गई धारणाएं स्थायी न बने, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास को संजो कर रखना है, लेकिन भविष्य में विकास कैसे सुनिश्चित होगा इस पर विचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र और मार्गदर्शक होती है, इसलिए नई पीढ़ी में पढ़ने की आदत डालने की आवश्यकता है, अन्यथा वे नशे की ओर आकर्षित होंगे। राज्यपाल ने कहा कि आज देश में चरित्र का संकट है, इसलिए संस्कार देने की आवश्यकता है जो हमें घर से और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी क्या सोचती है उसी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। 50 साल पूरा कर चुका है और अपना देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरा करने वाला है। ऐसे शुभ अवसर पर इस पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है, जिसे हम मणिकांचन योग कहते हैं। ऐसा मणिकांचन योग है ये, देश के आजादी का अमृत महोत्सव, प्रदेश के अस्तित्व का स्वर्ण महोत्सव। और ऐसे अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन, जैसे रचना जी ने कहा कि उन्होंने मुझे आग्रह किया कि पुस्तक पढ़ें और बाद में मुझे बताइए। एक 8 दिन पहले मेरे पास वो पुस्तक पहुंची थी और मुझे बताने में खुशी है कि मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है। इसलिए उस पुस्तक में जो भी है, किताब में जो भी है, उसका थोड़ा इधर उधर मैं उल्लेख भी करूंगा और आपके सामने लाने का प्रयास भी करूंगा। इस अवसर पर यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो भी बातें आई हैं वैसे मैं पहले पढ़ चुका हूं, परंतु यह पुस्तक एक प्रकार से हम सबके लिए एक रेडी रेकनर है। अगर इस पुस्तक का कौन सा भी पन्ना हम खोलेंगे तो पता चलता है कि अरे हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, कहां तक हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है, हो चुका है। इसमें एक उल्लेख आया है, वो आर्यों के बारे में है और उन्होंने दोनों तरफ से अपनी बाजू रखने का प्रयास किया है उसमें कि आर्य जो भारत में आए या बाद में हिमाचल में आए, वो यहां से नहीं थे, सेंट्रल एशिया से आए हैं, ऐसा उल्लेख उनका है, उन्होंने लिखा हुआ है। बचपन से हमको भी यही पढ़ाया गया था। आज अनेक सारे विद्वानों ने इस पर संशोधन किया है, अनुसंधान किए हैं, रिसर्च किया है और तथ्यों को सामने रखा है कि आर्य कहां बाहर से, सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, वो मूलतः इसी देश के निवासी थे। इसलिए हमको कुछ अच्छी आदतें हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को देने की आवश्यकता है। उनके मन में ज्यादा और अच्छे विचार डालने की जरूरत है, नहीं तो हम क्या करेंगे,
नहीं तो हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। देयर इज क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, एंड वेयर इज दैट क्राइसिस? दैट क्राइसिस इज विद इन आवर फैमिली। हम हमारे बच्चे को कुछ ठीक ढंग से पढ़ने नहीं देंगे, हमारे बच्चों को हम अच्छी पुस्तकें नहीं देंगे, पुस्तकें पढ़ने की आदत नहीं लगाएंगे, and then we are ready and we are free to speak. There is crisis of character. हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यदि किसी पुस्तक का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट से हो रहा है तो यह उसकी सार्थकता और सामयिकता का प्रमाण है। उन्होंने राज्य के पिछले 50 वर्षों की विकास यात्रा को अतुलनीय बताते हुए आने वाले 10 सालों में राज्य की जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। वहीं पुस्तक की लेखिका डॉक्टर रचना गुप्ता ने इसके सृजन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गत 20 साल की पत्रकारिता जीवन में उन्होंने महसूस किया कि हर दिन खबरों की खाई से कुछ नया निकलता है, लेकिन अगले दिन वह गुम हो जाता है। उन्होंने अपने ऐसे ही अनुभवों को पुस्तक के रूप में ढालने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा बेहद कठिन दौर से आगे बढ़ी है और इसमें सभी दौर की सरकारी, राजनेता, नौकरशाही की समान महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेखिका ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार की कई स्मृतियां साझा की। गौर हो कि इस पुस्तक में हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसकी नैसर्गिक और अर्जित विशेषताओं और हासिल उपलब्धियों का एक तटस्थ विश्लेषण किया गया है। इसमें विगत की आदिम, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां, रुझानों और लोकतांत्रिक तौर तरीकों का विश्लेषण किया गया है। बुक अब आपके सामने है, आप सब पढ़िएगा इसको। देवधरा हिमाचल से संबंधित बुक लिखी है। अखबार की दुनिया से अलग हिमाचल के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। 50 वर्ष हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के हुए हैं और भारत की आज़ादी का 75वां साल चल रहा है। तो ये दोनों का संयोग जो है वो अद्भुत संयोग है और इस अवसर के, शुभ अवसर के हम सब साक्षी हैं और हम सब लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ये दौर हमारे टाइम पे आया। मैंने ये सोचा थोड़े जब ये वर्ष शुरू हुआ कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसके कारण मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ योगदान दे के जाऊँ। आपको पता है कि मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से रही, रोज़ खबरें लिखना, रोज़ अखबार छपना, फिर थोड़े दिनों बाद वो सब पुराना हो जाता था। तो किस तरह से इसको कलमबद्ध करके रोचक तरीके से लोगों के लिए ये छोड़ के जाऊं कि हिमाचल ऐसा था और जो हिमाचल ऐसा था और पूरे 50 साल में इसकी ग्रोथ कैसे हुई। जैसे कि माननीय राज्यपाल महोदय ने भी बताया कि मैंने इसका पूरा इतिहास लिखा है। इतिहास के बाद हमारी स्वतंत्रता स्ट्रगल में हिमाचल ने क्या योगदान दिया, उसके बाद हमारी स्टेटहुड के लिए जो एक स्ट्रगल था उसके लिए बात हुई है। उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद, स्टेटहुड मिलने के बाद 1971 से ऑनवर्ड्स हिमाचल ने क्या क्या आयाम स्थापित किए, किस तरह से हमारा ग्रोथ हुआ सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेसी रेट में, पर कैपिटा इनकम में। तो ये सारा इतना वास्ट डाटा था 50 सालों का जिसको एक बुक में समाहित करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी जो कुछ बन पाया उसको विश्लेषित करके अपने एक तथ्यों को संकलन करके उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये मेरी किताब प्रकाशित की है। मुझे नहीं ध्यान कि हिमाचल को लेकर पहले इस तरह की कोई बुक जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्रकाशित की होगी। उनके जो आउटलेट हैं वहाँ पे उपलब्ध होगी और बहुत जल्दी ये आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी।